तो हम काम करेंगे इसी पे, इसी चीज पे काम करेंगे, जैसे आप लोगों की कंफ्यूजन जितनी भी हो वो दूर हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं लेट। Why don't you let me have work? अब देखें, हम आज सीखेंगे पैराग्राफ में क्यों गलती होती है। हाँ, यही मैं बता रहा हूँ ना आपको। Why don't you let me have work? अब ये सवाल सही है या गलत है? तो आज हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, whom, whose, ठीक है, एंड व्हाट। इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं हम। आज हम इनको सीखेंगे कि इनको हम कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब पहले हम ये सीखेंगे कि हमें अगर कोई सेंटेंस बनाना है, कोई भी अगर आपको सेंटेंस बनाना है, कि अगर सपोज के जैसे हम कहते हैं कि ही इज माय फ्रेंड हु ऑलवेज मेक मिस्टेक्स। इसमें कहाँ पे गलती है? ही इज माई फ्रेंड हु ऑलवेज मेक मिस्टेक। अब ये चीजें जो पूछ रही है ना अस्मा, अब इसमें ये ज्यादातर गलतियां करती हैं जो मैंने चेक किए हैं। अब ये वाला सेंटेंस, पहले वाला सेंटेंस है, ही इज माई फ्रेंड हु ऑलवेज मेक मिस्टेक। ठीक है, तो बस इस चीज को फोकस करना है कि अगर इस तरह का सेंटेंस हमें बनाना हो, जैसे हम कहें दीज दे आर माई स्टूडेंट्स हु ऑलवेज मेक मिस्टेक्स। ठीक है, तो बस इसी को समझना है कि जब आपका ये वाला सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ये वाला आपका जब सिंगुलर हो, ही इज माई फ्रेंड, तो उसमें हु ऑलवेज यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पे समझना होगा कि इस मेक में जो है, यहाँ हम इसकी जगह मेक्स लिखेंगे, मेक नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। और नीचे वाले सेंटेंस पे हम जब आएंगे, जब नीचे वाले सेंटेंस की हम बात करेंगे, ये पैराग्राफ राइटिंग में बच्चे गलती करते हैं। ग्रामर तो सीख लेते हैं लेकिन पैराग्राफ में फिर बिगाड़ देते हैं, इसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आ रहे हैं, ये आपका दे है, दे आर माई स्टूडेंट्स। अब ये जो हु है ना, इसको समझे आप। ये जो हु है, ये जो हु है, दे आर माई फ्रेंड्स हु, तो ये प्लूरल है। इसको हम थोड़ा सा अगर और समझने की कोशिश करें तो आपको शायद आप कभी गलती ना करें। अब देखें, यहाँ पे जब हमने पहले पहले सेंटेंस की हमने जब बात की, यहाँ पे हमने बात की ही की हमने बात की, तो ही को ये रिफ्लेक्ट हु कर रहा है, क्योंकि हु सिंगुलर में भी इस्तेमाल होगा, तो ये ही को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जब इसके बाद आपका जो वर्ब आएगा ना, उसमें आपकी ये एस आएगी। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर को शो कर रहा है। ये वाली नहीं आएगी आपकी, ये नहीं आएगी, मेक नहीं आएगी। इसी तरह यहाँ पे हम दे आ रहे हैं ना, दे आपका प्लूरल है, और ये जो हु है ये दे को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दे इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसमें आपका ये मेक आएगा, मेक्स नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लूरल को शो कर रहा है, वो सिंगुलर को शो कर रहा है। बात समझ आ रही है? अच्छा, तो मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसी तरह हम आते हैं, इसी तरह हम आते हैं दिस। मैं लिखता हूं दिस इज व्हाट आई, दिस इज व्हाट ही नॉर्मली डू। अब इसमें क्या है? दिस इज व्हाट ही नॉर्मली डू, दिस इज व्हाट ही, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस देखें एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी देखें। तो जब हम ग्रामर सीख लेते हैं, बेसिक्स ग्रामर हमें आती हैं, तो उसके बावजूद भी हम गलतियां करते हैं। तो हमें इसे समझना होगा कि हम कह रहे हैं कि दिस इज व्हाट ही, अब हमने ही लिखा, व्हाट ही डज, दिस इज व्हाट ही डज। ठीक है, इसी तरह दिस इज व्हाट ही इज, यहाँ क्या आएगा? दिस इज व्हाट ही इज डू होगा, डूइंग होगा, डन। तो इसको समझना है, अगर आपका आ जाए, डू आ जाए, डिड आ जाए, डन आ जाए, ठीक है, और डूइंग आ जाए, क्या आएगा? दिस इज व्हाट ही
हाँ, तो इसी तरह सेंटेंस आपके आएंगे, सेंटेंस पेपर में आते हैं। और वैसे नॉर्मली दिस इज व्हाट, हम आगे चलेंगे, इसी को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके नीचे लिखते हैं। तो अब इसमें क्या आएगा, दिस इज व्हाट ही डू, ही डिड, ही डन, ही डूइंग। इसमें क्या आएगा, शाबाश बताएं। दिस इज व्हाट ही डू, डिड, डन या डूइंग? डूइंग, अच्छा डन, साइमा कह रहे हैं डन, जबरदस्त। देखिए सिंपल पास्ट में गलतियां काफी बच्चे करेंगे। हाँ सिंपल, साइमा मीरानी के अलावा, तूबा के अलावा सबका सही है। तूबा का गलत है, साइमा का गलत है, बाकी सबका सही है, 100% सबका सही है भाई। बाकी ऑल ऑफ यू हैव रिटन वेल, जितने भी आप हैं ना, आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है। तो इसको हमें समझना है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ चलें इस पे आते हैं। हाँ सही है। हाँ डन, डन वाले कौन से हैं, डन वाले कौन से हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो देखें सिंपल पास्ट, ही इज द बॉय, मैं लिख रहा हूं एक दूसरा सेंटेंस, ही इज द बॉय हु दिस वर्क वेल। डन होगा, डिड होगा, डूइंग होगा, क्या होगा, या डू होगा। आसमा डूइंग कह रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही भाई, किसको नहीं हो रही? सब डन कह रही हैं। अब देखें सिंपल पास्ट आप लोगों को नहीं आता, इससे पता चला कि आप लोगों को सिंपल पास्ट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सिंपल पास्ट आप लोगों ने नहीं सीखा। तो भाई देखें ये वाला जो सेंटेंस होगा ना, इस वाले सेंटेंस में दिस इज व्हाट ही, दिस इज व्हाट ही डिड, दिस इज व्हाट ही डिड, और दिस इज व्हाट ही इज। देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। दिस इज व्हाट ही इज डूइंग, वो ऑलवेज, यहाँ पे मेक्स मिस्टेक्स होगा, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, मेक्स होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका मेक्स होगा, इसको भी मेक्स कहेंगे, नहीं इधर मेक आएगा, सॉरी। आगे चलते हैं। व्हाई डोंट यू लेट मी हैव। अच्छा उनको स्क्रीन, आयशा को नहीं हो रही शो, भाई उसको बताएं कि क्यों नहीं हो रही। आप सबको हो रही है स्क्रीन, स्क्रीन शो, हेलो क्लियर करें। हाँ हो रही है ना, तो उनको पता नहीं क्यों नहीं है। वो आप देखें बेटा, आपने मोबाइल में देखें कहीं इशू होगा आपको, वहां देख लें, क्लास चल रही है ना। तो अब यहाँ पे आते हैं, ही इज द बॉय हु यहाँ पे हु डिड दिस वर्क वेल, यहाँ पे डिड आएगा, यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं, डिड आएगा भाई, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझनी है, इस चीज को समझेंगे तो मजा आएगा, अदरवाइज। इसको समझना कैसे है ये मैं आपको टेंस बताता हूँ। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, ऊपर में लिखता हूँ, पास इंडेफिनेट टेंस। पास इंडेफिनेट टेंस इसको कहा जाता है। और पास इंडेफिनेट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में नॉर्मली हम गलतियां करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम कहेंगे ही डिड दिस वर्क वेरी वेल, ये सेंटेंस सही है। या ही डन दिस वर्क वेरी वेल, या he do this work very well, या none of them। तो या none of them, इन टेंसेस को सीखें जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। तो आपको जब पता होगा कि भाई सिंपल पास्ट में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसको समझना है कि सिंपल पास्ट में
हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सर जो लिख रहे हैं वो किसी को शो हो रहा है? जो लिख रहा हूं वो शो हो रहा है? यस हो रहा है भाई। आपके मोबाइल में आप डॉक्टर को दिखाएं अपना मोबाइल, तो आपको देखें which one of the sentences is correct। तो इस तरह अगर आपको आ जाए, इस तरह आपको आ जाए तो आपको पकड़ना है कि कौन सा, ठीक है। Who did this work very well? अब who did, who done, who do या none of them। तो जब भी आप इसी तरह सेंटेंस बनाए ना भाई, जब भी आप इस तरह सेंटेंस बनाएं तो आपका जो करेक्ट फार्मूला है वो ये वाला है, हु डिड दिस वर्क। अगर मैं आपको ट्रांसलेशन कहूं, ट्रांसलेशन के लिए कहूं कि मैं आपसे पूछूं, क्या आपने अपने भाई को बुलाया? शाबाश बताएं, क्या आपने अपने भाई को बुलाया? शाबाश, किस तरह होगा? क्या आपने अपने भाई को बुलाया? मुमताज ने लिखा है, साइमा ने लिखा है, 3 बच्चों ने। फैसल ने लिखा है, साइमा मीरा ने डज कह रही हैं। साइमा के अलावा सबका सही है। डिड यू कॉल योर ब्रदर? साइमा के अलावा सबका सही है। आपने अपने टीचर से अंग्रेजी क्यों नहीं सीखी? आपने अपने टीचर से अंग्रेजी क्यों नहीं सीखी? डिड यू कॉल यूर, यूअर्स नहीं आएगा बेटा, सबा बेटा यूअर आएगा। आपने अपने टीचर से अंग्रेजी क्यों नहीं सीखी? शाबाश बताएं। हरी अब जल्दी करें बाद में। वाई यू डिडंट लर्न इंग्लिश फ्रॉम? नाजिया का गलत है, अकीला का गलत है, फैसल सबा, सबा का गलत है, मुमताज का गलत है, अस्मा सही है, साइमा, साइमा का गलत है, दूसरी साइमा का सही है, दूसरी साइमा का सही है, अजहर का सही है, बाकी जिनका गलत कहा है उनका गलत है बस। मुमताज का सही है, मुमताज का सही है, इंजमाम का सही है, सबा का सही है, सबा ने सही लिखा है, तूबा का भी सही है। Why didn't you learn English from you? तूबा का सही है। हरीश का गलत है, साइमा मीरानी का फिर गलत है। लर्न नहीं आएगा भाई, डिड के साथ लर्न थोड़ी होता है, लर्न नहीं होता बेटा, नहीं नहीं डिड के साथ नहीं आएगा। खैर है, कोई इशू नहीं है, हम सीख रहे हैं, गलतियां करेंगे तो सीखेंगे ना। वाई यू डिड नॉट नहीं आएगा भाई। अब इसको समझे थोड़ा सा, देखें अगर आप लिखेंगे ना वाई, अगर आप इसको लिखेंगे, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वाई यू डिड नॉट लर्न इंग्लिश फ्रॉम योर टीचर, ठीक है। फैसल का भी गलत है, फैसल को भी नहीं आ रहा, फैसल का भी गलत है भाई। डिड, हाँ दोनों सही हैं, डिड नॉट कहें या दोनों सही हैं भाई, डिड नॉट कहें या डिडंट कहें दोनों सही हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में है, वो फुल फॉर्म में है। वाई यू डिड नॉट, ये वाला फार्मूला आपका गलत है। तो हम क्या करते हैं, मैं आपको समझाता हूं, इसको थोड़ा सा समझें। आप जब भी लिखेंगे ना वाई, तो वाई के बाद यहाँ डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब आया,
जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपने लिखा है ना, डिड यू लर्न इंग्लिश, डिड यू लर्न इंग्लिश, तो यहाँ सिर्फ वाई लगाएंगे बस, ये वहीं का वहीं रहेगा। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूं, यहाँ पे रखता हूं वाई, तो यहाँ हाउ देंगे बस, हाउ देंगे, व्हेन देंगे, उसके बाद वेयर देंगे, उसके बाद देखें ये हाउ व्हेन वेयर, ठीक है ना, समझ आ रहा है आप लोगों को? ये 4 फार्मूले, ये डिड यहीं पे ही रहेगा आपका, सिर्फ आप इसको क्वेश्चंस मार्क देनी है, बस क्वेश्चंस मार्क देनी है, कोई नहीं समझाएगा भाई इस तरीके से। Why did you call your brother? Why did you? When did you? How did you? Where did you? बाकी आपका वही का वही रहेगा। इसी फार्मूले को हम अगर अप्लाई करें, आप इसके स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ये आज मैंने आपके लिए स्पेशल क्लास बनाई है, ये स्पेशल क्लास है, ठीक है। इसको हम अगर यहाँ पे आते हैं, यहाँ डज ही इनवाइट यू टू अटेंड द पार्टी, ठीक है। अगर आप लिखेंगे ना वाई ही डज इनवाइट यू टू अटेंड द पार्टी, ये सही है। वाई ही डजंट इनवाइट यू, why he does not invite you, why does he invite you, why he does, तो आप इसको समझेंगे, आपको ये समझना है। यहां पे हम गलतियां करते हैं, ज्यादा से ज्यादा गलतियां यहां पे। रंग वाला खत्म कर दूं? कौन सा रंग? ये रंग है ना भाई, हाँ यहाँ से रंग, सही सही सही, यहाँ से रंग, हाँ आप स्क्रीनशॉट लें। सही सही कह रही है तला, सही कह रहे हैं तला खालिद, बिल्कुल। Why didn't you learn English from your teacher? Why you did not, ये गलत है, ठीक है। नीचे आते हैं, अब डज ही इनवाइट यू टू अटेंड द पार्टी, तो ही वाई ही डज इनवाइट यू, ये गलत है। ये सही किस तरह होगा? तो हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसको कॉपी करके यहाँ मैं नीचे रखता हूँ, तो यहाँ सिर्फ आप वाई डज ही, यहाँ सिर्फ डज देंगे, वाई डज ही इनवाइट यू टू अटेंड द पार्टी। इसी तरह वाई, इसी को अब हम कॉपी करें, अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए वाई डजंट ही, वाई डजंट, सारी अंग्रेजी की तैयारी करवाऊंगा भाई, कहीं भी गलती नहीं होगी आपकी, एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है। अभी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में पढ़ाने हैं आप लोगों को, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, जेक्शन, वक्शन, सब कुछ पढ़ाना है। किस तरह वर्ब बनता है, वर्ब से नाउन किस तरह बनेगा, नाउन से वर्ब किस तरह बनेगा, एडजेक्टिव किस तरह बनेगा, आपका एडवर्ब किस तरह बनेगा, ये सारी चीजें बहुत रहती हैं, यही पे काम करवाना है आप लोगों को। पहले ये बेसिक्स क्लियर करवा दूंगा आपके। तो जो यहाँ पे आते हैं, डज ही इनवाइट यू अटेंड द पार्टी, व्हाई डज ही इनवाइट यू टू अटेंड द पार्टी, व्हाई डजंट इनवाइट यू टू अटेंड द पार्टी। तो हम क्या करेंगे, हम इसी तरह आएंगे, तो हम यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखते हैं, has he invited you to attend my class। तो हम इस तरह लिखेंगे, why he has invited, इस तरह लिखते हैं, why he has invited you to attend the class। ये सही है या गलत है? why he has invited you to attend the class, तो वाई के डायरेक्टली बाद हमें बस ये समझना है कि भाई पहले वाला सेंटेंस जो हमने क्वेश्चंस में बनाना है, पहले हमें उसको क्वेश्चंस में बनाना है, उसके बाद हम आगे जाके इसको सही करेंगे भाई, उसके बाद आगे जाके इसको सही करेंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो ये बात आपको समझनी है, बड़े वसूख से मैं कह रहा हूं, ये बात आप लोगों को समझनी है। तो यहाँ पे आ जाएं, वाई ही, यहाँ हमने लिखा, इसी को कॉपी करके लिखेंगे, सिर्फ यहाँ वाई देंगे बस, यहाँ वाई देंगे, इसी को कॉपी करके लिखेंगे, हाउ देंगे, इसी को कॉपी लिखेंगे कि वेयर देंगे, इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे वेन देंगे। आपका बन गया, समझ आ गया, क्लियर है? आसान है या मुश्किल है? आसान है भाई, 100% आसान है।
तो वाई हैज ही, वाई हैज ही। तो हम आगे चलेंगे, एक और जो है हम तरीका इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अगर सपोज हम कहते हैं ही विल कॉल मी टुमारो, ही विल कॉल मी टुमारो, इसका बनाएं आप, इसका क्वेश्चंस और डब्ल्यू क्वेश्चंस बनाएं। शाबाश, क्वेश्चंस और डब्ल्यू क्वेश्चंस बनाएं। हाँ, विल ही कॉल मी टुमारो, जबरदस्त। वाई विल ही कॉल मी टुमारो, ही विल ही कॉल सही है, फैसल ने लिखा है, नाजिया का लिखा है, मुमताज ने लिखा है, मुमताज वाई विल ही सही, अस्मा ने लिखा है, साइमा ने लिखा है। ये बेसिक्स मुझे नोट किए हैं, बेसिक्स में आपको इश्यूज हैं। वाई ही कॉल नहीं होगा भाई टुमारो, वाई ही कॉल नहीं होगा। इरम ने लिखा है, अली ने लिखा है, साइमा ने लिखा है वाई विल ही कॉल मी टुमारो, जबरदस्त, गुड। अजहर ने लिखा है वाई ही कॉल मी टुमारो, अजहर का गलत है, वाई विल ही कॉल मी ये सही है। हाँ, अजहर का सही है, दोनों सही है, विल ही कॉल मी, जबरदस्त। विल पहले आएगा, हाँ। देखें इसको हम इंटेरोगेटिव, हम इसी को इंटेरोगेटिव बनाएंगे ना, तो नीचे हम रखते हैं, तो हम इसी को यहाँ से काटेंगे, यहाँ विल ही कॉल मी आपका है, तो हम फिर लिखेंगे वाई, ये हमारा खत्म हो जाएगा, वाई विल ही कॉल मी आपका इस तरह होगा, ठीक है। वाई विल ही कॉल मी, क्लियर है आपको? तो आपको इसी तरह सेंटेंसेस में काम करना है। ही विल कॉल मी टुमारो, विल ही कॉल मी, ये भी आपको इस तरह होगा। वेयर विल ही कॉल मी, हाँ, कब मुझे वो बुलाएगा। वेन विल ही, आपको कहें, देखें, वेन विल ही कॉल यू टू अटेंड द क्लास, वेन सर विल आस्क यू टू पे द फी। अब इसको सही करें, वेन सर विल आस्क यू टू पे द फी, इसमें कौन सी गलती है? बस इसी को जहन में रखना है, इसको जहन में रखेंगे तो फिर आप आराम से कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आप गलतियां करेंगे। तो यहाँ पे हम विल, यहाँ पे, हाँ, जबरदस्त, सही है। वेन विल सर, तो सर यहाँ पे आएगा, वेन विल सर आस्क यू टू पे द फी, ठीक है। तो आराम से कर सकते हैं, फोकस करेंगे तो आप गलतियां नहीं करेंगे, फोकस करें। तो इसी के साथ हम आगे चलेंगे। He was invited to attend the party, इसका बनाएं, He was invited to attend the party, ये पैसिव वॉइस है। अब हम एक्टिव की जगह पैसिव की तरफ आएंगे, तो हम आपको क्लियर करेंगे कि आपको गलतियां नहीं करनी, कहीं भी गलती नहीं करनी, गलती से दूर रहना है। was invited to attend the party, इरम ने लिखा है was he invited to attend the party, जबरदस्त। इसको और सही बनाएं, वाई वाज ही, अच्छा, साइमा कह रही हैं वाई वाज ही इनवाइटेड टू अटेंड द पार्टी, वाई वाज ही इनवाइटेड टू अटेंड द पार्टी, समझ आ रहा है? हाँ, इसी तरह वेन वाज ही इनवाइटेड टू अटेंड द पार्टी, वेयर वाज ही इनवाइटेड टू अटेंड द पार्टी, how was he invited to attend the party, how was he invited, when was he, इस तरह, why was he, when was he, where was he, how was he, तो बस इसी को इसी तरह करना है आपको। हाँ, where was he, why was he, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। I am always invited
एज अ गेस्ट स्पीकर। आई एम ऑलवेज इनवाइटेड एज अ गेस्ट स्पीकर। इसका क्वेश्चन कैसे होगा? क्वेश्चन इसका किस तरह होगा? डब्ल्यू और सिंपल, डब्ल्यू और सिंपल किस तरह होगा? शाबाश बताएं। वाई आई एम होगा। साइमा मीरानी कह रही है वाई आई एम, दोबारा गलती कर रही हैं, फिर गलती कर रही हैं। गलती करें सीखें, गलती करें सीखें। हाँ देखें, वाई एम आई, हाँ तो पहले हम लिखेंगे, हाँ अब सही लिखा है। एम आई ऑलवेज इनवाइटेड एज अ गेस्ट स्पीकर भाई। तो why am I always invited as a guest speaker? हाँ, he always comes to attend the class late। इसका बनाए, हाँ गाड़ी पे लिखा होता है ना हाउ एम आई। अभी अभी आपको पता चला ना, गाड़ी पे लिखा होता है हाउ एम आई ड्राइविंग। अली कह रहे हैं कि गाड़ी पे लिखा होता है हाउ आई एम ड्राइविंग। कभी देखा है हाउ आई एम ड्राइविंग? गाड़ी पे लिखा होता है। हाउ आई एम नहीं होगा, हाउ एम आई बिल्कुल। ही ऑलवेज कम्स टू अटेंड द क्लास लेट। इसका बनाए आप डब्ल्यू और वो सिंपल इंटरोगेटिव और डब्ल्यू। साइमा कह रही है डज ही ऑलवेज, डज ही ऑलवेज, डज ही ऑलवेज। फैसल व्हाई डज ही, डज ही व्हाई डज ही। फैसल बिल्कुल शार्ट लिख रहे हैं। हाँ तो हम लिखते हैं डज ही ऑलवेज, डज ही ऑलवेज कम टू अटेंड द पार्टी लेट। अटेंड द पार्टी नहीं, क्लास। अटेंड द क्लास लेट। हम लिखेंगे, हम इसी को लिखेंगे वाई, वाई डज ही ऑलवेज, ऑलवेज कम टू अटेंड द क्लास लेट। वाई डज ही ऑलवेज कम टू अटेंड द क्लास लेट। तो इस तरह होगा। लेट आखिरी में आएगा। येस्टरडे, टुमारो, येस्टरडे, टुमारो, टुडे, नून, आफ्टरनून, फला फला, इस तरह। ठीक है ना, तो ये आप आखिरी में रखेंगे। आगे चलते हैं। ही माय मॉम कुक्ड बिरयानी टुडे। माय मॉम कुक्ड बिरयानी टुडे किस तरह होगा? व्हाई डज ही ऑलवेज कम। डाली भाई सही है। इसको आप बनाए क्वेश्चंस में, और डब्ल्यू, डब्ल्यू बी मानी। डिड माय मॉम सही। फैसल डिड माय मॉम कुक, हाँ व्हाई डिड माय मॉम सही। डिड माय मॉम, जबरदस्त। तो आपका होगा डिड माय मॉम कुक बिरयानी टुडे। हाँ बिल्कुल हरीश भाई, डिड माय मॉम, जबरदस्त, एक्सीलेंट। तो फिर आप व्हाई डिड माय मॉम कुक बिरयानी टुडे। तो क्वेश्चंस मार्क दें, बस आपका बन गया। बिल्कुल आसान है। डिड माय मॉम कुक, अजहर ने लिखा हाउ डिड माय मॉम कुक बिरयानी। हाँ वर्ब पास्ट है ना, वर्ब पास्ट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। जैसे हमने कहा ना, मेरी प्यारी अम्मी ने आज बिरयानी पकाई। हाँ कुक फर्स्ट फॉर्म में, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होगा ना भाई। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही होगा, बिल्कुल यू आर राइट अली भाई। तो माय मॉम कुक, कुक्ड होगा, पर डिड माय मॉम, ठीक है, क्लियर है।
हाँ, he has been waiting for me for an hour। इसको सही करें। साइमा बिल्कुल सही है। he has been waiting for me for an hour, मेरे लिए 1 घंटे से, 1 घंटे से। शाबाश, इसको बनाएं, इसको बनाएं, शाबाश। has he been, has he been सही। why has he। अब आपको समझ आ रहा है? तो आपने लिखा has he been waiting for me for an hour, ठीक हो गया? क्लियर है? तो why has he been, why has he been waiting for me for an hour। why has he, why has he, हाँ where has he बिल्कुल सही है। इसी को आप बना सकते हैं, इसी को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद लिखें where has he, when has he, when has he, why has he, how लिख सकते हैं how has he, how has he been waiting for me for an hour। हाँ, नेगेटिव इंटरोगेटिव भी बनाता हूँ, सब बना के दूं। बाकी आप क्या करोगे? सारा मैं पढ़ाऊं क्या? आप भी तो कह रहे हैं कि इसका ये भी बनाए, ये भी बनाए। अल्लाह, सारा माँ पढ़ाया क्या? सारा मैं पढ़ाऊं? हाँ हाँ, पढ़ाता तो अच्छा हूं ना, पर इस तरह तो नहीं है ना, बस सब मैं पढ़ाऊं। आप क्या करेंगे? बाकी खाना भी नहीं पकाएंगे, बिरयानी भी अम्मी पका रही है, आप बाकी हैप्पी बर्थडे टू यू करेंगे। Why has he not been waiting? जबरदस्त। Why has he not been waiting for me for, है ना? ये तो अच्छा हुआ कि मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है। टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं होती तो फिर सफर करते आप लोग। मैं भी इस तरीके से लिखता, इस ये करके वाई वरी ऐसे करता, वरी इस तरह करता, हेज करता, वरी इस तरह करता, फिर इस तरह, फिर ढूंढता। सूरज भी गुरूब हो जाए उस वक्त तो सूरज भी, हाँ 3 घंटे लगते। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। ठीक है ना? ये आप लोगों को फायदा है नहीं? वरना टीचर्स को टाइपिंग क्यों के भाई? ये तो टाइपिंग के पैसे हैं, ये पैसे जो मैं आपसे लेता हूँ ये टाइपिंग के हैं। चलें चलें चलें, आते हैं। हाँ, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव भी आपको बताता हूँ भाई, ठीक है? कोई मसला नहीं, ये मैं सारा आपको बताता हूँ। he will be making biryani tomorrow। हाँ, he will be making biryani tomorrow। सीरियस बच्चे हैं ना भाई, सीरियस बच्चे पढ़ते हैं। he will be making biryani tomorrow। मल्टीप्लाई इंटेलिजेंस है आपके साथ, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। शाबाश, जबरदस्त। सब शादी पे आई हैं, क्लास भी ले रही हैं। ऐसे बच्चे होने चाहिए, ऐसे बच्चे होने चाहिए भाई।
शादी पे भी क्लास ले रही हैं, शाबाश, गुड, एक्सीलेंट, मिस नहीं कर रही। विल ही बी, हाँ, हाँ, जबरदस्त, गुड, वी अप्रिशिएट यू। तो यहाँ पे आते हैं, कॉपी करके यहाँ इसको नीचे रखेंगे, ये वाला आप यहाँ से काटेंगे। विल ही बी, विल यहाँ पे लगाएंगे, विल ही बी मेकिंग, विल ही बी मेकिंग बिरयानी टुमारो, विल ही बी मेकिंग। इसी तरह आप लगाएंगे, हाउ विल ही बी मेकिंग बिरयानी टुमारो, हाउ विल ही बी मेकिंग बिरयानी टुमारो, कैसे, हाउ विल ही बी। इसी तरह, हाँ, इसी तरह हम आगे बनाएंगे एक और सेंटेंस, he will have attended the marriage ceremony, he will have attended the marriage ceremony। तो इसको किस तरह करेंगे, शाबाश बताएं। साइमा का सही है, फैसल, फैसल, साइमा, मीरानी, हेज ही नहीं आएगा साइमा बेटा, हेज ही नहीं आएगा, नहीं नहीं, इस तरह नहीं होगा। हरीश भाई का सही है, इंजमाम का सही है, अली का वाह भी सही है, मुमताज का सही है, अजहर का सही है, साइमा का सही है, विल ही है, आयशा का सही है। आयशा को स्क्रीन नजर आ रही है, विल के साथ कभी हेज नहीं आता, जबरदस्त, विल के साथ कभी हेज नहीं आता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ हम यहाँ पे विल लगाएंगे, विल ही हैव, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क देंगे, और हाँ, फिर हम इसको फिर हम इसको लिखेंगे, वाई विल ही हैव, when will he have attended the marriage ceremony, when will he have। तो will जब भी लगाएं, I think I am facing slow internet कनेक्शन, that's why screen is not appearing। हाँ, ये भी हो सकता है, इंटरनेट चेंज करवाएं। आयशा बेटा, मेहनत कर रही हैं आप अच्छी खासी, हाँ बिल्कुल। अब आप देखें, इस तरह सेंटेंस में आप इसको he will have, will he have, when will he have, ये इस तरह आपको इंटेरोगेटिव बनाना है। तो अब आप आराम से समझ सकते हैं कि इन्हीं को हम कन्वर्ट करेंगे, इन्हीं को हम यहाँ पे आएंगे, नीचे में रखता हूँ, नीचे में रखता हूँ, वेयर विल ही, हाँ बिल्कुल, he attends, he attends the party, he attended the party, he will attend the party, he has attended the party, he has attended the party, he will have attended the party, he will have attended the party, he is attending the party, he was attending the party, has been attending the party, he had been attending the party, he have been attending the party। 12 हो गए, 12, 11 हो गए, 1 2 3, he has, he had, he will have, he is, he was, he has been, he had been, he will have been। कौन सा रह गया भाई, प्रेजेंट इंडेफिनेट, सिंपल हो गया, अच्छा विल बी वाला रह गया, जबरदस्त, विल बी।
तो ये 12 टेंस आपके पूरे हो गए। विल बी, ये 12 के 12 टेंस आपके पूरे। वो पार्टी अटेंड करता है, उसने पार्टी अटेंड की, पार्टी अटेंड करेगा, कर चुका है, कर चुका होगा, कर रहा होगा, कर रहा है, कर रहा होगा। डज ही अटेंड, डिड ही अटेंड, विल ही अटेंड, इंजमाम भाई वेरी गुड, जबरदस्त। विल ही हैव अटेंडेड, हाँ बिल्कुल। तो ये 12 टेंस देखें आप, इस 12 टेंस को आप आराम से बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ देखें, मैं आपको समझाता हूं। प्रेजेंट का मैं इसको कॉपी करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें भले, कॉपी करके पेस्ट करता हूं। अब इसका जब हम बनाएंगे सवाली, तो इसमें हम डज लगाएंगे, डज ही अटेंड द पार्टी। ठीक है, इसका हम इस तरह बनाएंगे, डज ही अटेंड द पार्टी, और इसका बनाएंगे डिड ही अटेंड द पार्टी। हाँ, पास्ट कट कर देता हूँ, ऑल टेंसेस, ऑल टेंसेस सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। विल ही अटेंड द पार्टी, हैज ही अटेंडेड द पार्टी, हैड ही attended the party, will he have attended the party, will he be attending the party। नजर आ रहा है नहीं आ रहा? is he attending the party, नहीं आ रहा was he attending the party। बाकी हैज जूम करें ना, जूम आप करें ना, मैं थोड़ी करूंगा भाई। अभी आप देखें, अभी आप देखें भाई, देखें मैं आपको बताता हूं कि मैंने 12 के 12 टेंसेस करा दी हैं। अब ये वाला इंडेफिनेट है, ये पार्ट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट का है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट। इसके नाम आप खुद ही तलाश कर सकते हैं। ये प्रेजेंट का है और ये आपका पास्ट का है, नाम आप खुद ही तलाश कर लें। लेकिन मैंने आपको सारे के सारे, लेकिन इसके पैसे वाइज बाकी रहते हैं, वो बाद में करा दूंगा। और ये आपका फ्यूचर है, ठीक है, और ये आपका परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, ये फ्यूचर परफेक्ट है, और ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पूरे हो गए। नीचे वाले के मैंने सिर्फ नहीं लिखे हैं, बाकी सारे के जितने भी हैं सब के सब। बाकी इसमें आप देखें, 10 से पहले आप सिर्फ वाई लगाएंगे। किस लेवल की इंग्लिश होनी चाहिए? बिल्कुल सिंपल या बहुत एडवांस? नहीं, सिंपल होनी चाहिए। इंटर लेवल की अंग्रेजी होनी चाहिए भाई, इंटर लेवल की। ऐसे में इंटर लेवल की अंग्रेजी होनी चाहिए। कहीं भी आप कृषि में भी इंटर लेवल की सिंपल अंग्रेजी लिखनी है बस। कर लेंगे आप, आराम से कर लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समझ आ गया? चलें भाई, आगे चलता हूं, मैं आपको बताता हूं। वाई एक सेंटेंस में देता हूं। वाई डिड योर फ्रेंड, वाई डिड योर फ्रेंड वेस्ट हिज टाइम। इसका पैसे बस बनाए।
मेक इट स्पेसिफाइज। अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो सारी उम्र नहीं आएगी। अंग्रेजी की अरसा नहीं है, अभी भी मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ। मेक इट स्पेसिफाइज भाई, व्हाई डिड योर फ्रेंड वेस्ट हिज टाइम। फॉर द टाइम वेस्टेड बाय योर फ्रेंड, नहीं गलत है, गलत, फैसल का गलत है। फैसल इज रॉन्ग, फैसल इज रॉन्ग। और कोई बनाए भाई, इस सेंटेंस को सही करें। Why the time was, Faisal is wrong. Why was your friend wasted time? Azhar is wrong. Why was your friend wasted time? गलत, गलत, अजहर का भी गलत। दो बनाया है, दो ने गलत बनाया है। पूरा लिखे ना भाई हिरम बेटा, पूरा लिखें, पूरा लिखें। सुस्त क्यों हो गए हैं आप लोग? मैं इतना टाइप कर रहा हूं, आप लोग इतना भी नहीं कर रहे। 3 बच्चों ने बनाया, बाकी सारे सो गए नींद। Why was his friend wasted his time? नहीं। Why was his friend wasted his time? Why was your friend wasted his time? Ali. Why was your friend wasted? Why was your friend wasted his time? Why was the time of your friend wasted? चलें भाई। अच्छा, अगर हम इसको सिंपलीफाई करें, पहले आते हैं हम इसको इसको तोड़ते हैं। मैं इसको काटता हूं, मैं इसको क्लियर करता हूं। देखें पहले, योर फ्रेंड वेस्टेड हिज टाइम, ठीक है। योर फ्रेंड वेस्टेड हिज टाइम, तो टाइम वाज वेस्टेड बाय योर फ्रेंड। टाइम वाज वेस्टेड बाय योर फ्रेंड, ठीक है। योर फ्रेंड वेस्टेड हिज टाइम, टाइम वाज वेस्टेड बाय योर फ्रेंड। क्लियर है, आसान है। आगे चलते हैं, हम बनाते हैं डिड योर फ्रेंड वेस्ट हिज टाइम। वाई, हाँ वाई, बिल्कुल। इसको काट दें पहले, पॉजिटिव कैसे। यहाँ पे आते हैं, डिड योर फ्रेंड वेस्ट हिज टाइम, तो फिर हम लिखेंगे वाई डिड योर फ्रेंड वेस्ट हिज टाइम, सिंपल। और इसका सवाल ही बनाएंगे, वाज टाइम, वाज लिखेंगे, इसको हम यहां से काटेंगे। वाज टाइम वेस्टेड, वाज टाइम वेस्टेड बाय योर फ्रेंड, वाज टाइम वेस्टेड बाय योर फ्रेंड। इसको कॉपी करेंगे, नीचे रखेंगे, वाई लिखेंगे, वाई वाज टाइम वेस्टेड बाय योर फ्रेंड। क्लियर है? नहीं, नहीं आया समझ? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है ना कुछ भी भाई। आप नरेशन समझ बैठे हैं, इसलिए हिज को इस तरह इधर कर रहे हैं। सिंपलीफाई करेंगे, पॉजिटिव केस काटेंगे। योर फ्रेंड वेस्टेड इज टाइम, मैंने ऐसे, यहाँ साइमा का सही था, आपका कहता कि आपका सही है तो दूसरे नहीं करते ना टाइप भाई। ये ट्रिक होती है, आप समझे ना इस बात को।
योर फ्रेंड वेस्टेड इज टाइम, टाइम वाज वेस्टेड बाय योर फ्रेंड। और आगे चलते हैं, वाज टाइम वेस्टेड बाय योर फ्रेंड, व्हाई वाज टाइम वेस्टेड बाय योर फ्रेंड। बस ये है सिंपल फार्मूला भाई। पैसे वाइज पे काम करेंगे, पैसे वाइज बहुत रहता है। जैसे मैंने देखे बताया ना, he killed a thief during the robbery। मुश्किल वाले बाद में सीखेंगे। he killed a thief during the robbery। तो हम इसको किस तरह बनाएंगे? he killed a thief during the robbery। तो हम इसको बनाएंगे, बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ड्यूरिंग द रॉबरी अ थीफ वाज किल्ड। सही सही। तो अ थीफ वाज किल्ड ड्यूरिंग द रॉबरी। A thief was killed by him during the robbery। A thief was killed by him during the robbery। या ड्यूरिंग द रॉबरी, इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको आप कॉपी करें, यहां से काटें, यहां काटें, इसको यहां रखें, लेकिन यहां कामा आएगी। ड्यूरिंग द रॉबरी, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप। ड्यूरिंग द रॉबरी अ थीफ वाज किल्ड। साहिमा ने सही लिखा है, फिर भी सही है, शुरू में लिखा है ना, पहले आएगा ड्यूरिंग तो कामा आएगी। ठीक हो गया? आज के लिए काफी है। थैंक यू एवरीवन। आज हमने, मुझे आपने लोगों ने टाइप करवाया है, आज सारा दिन टाइप करवाया है, मैं थक गया हूँ टाइप कर करके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।